क्यों डर गई? तुम्हारे पति का चेहरा क्या इतना भयंकर है कि डर लगता है? क्या बात है, इस वक्त भी तुम पेपर के साथ चिपकी हुई हो? अगर मैं पेपर से चिपकी हूँ तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी ना? क्या खास बात है? देखिए देखिए मेरे राहुल का फोटो। हाँ यार। पता है इसमें उसके नए सॉफ्टवेयर की इतनी तारीफ लिखी है, इतनी तारीफ लिखी है कि क्या बताऊं। मेरा बच्चा। ओह, तुमने बच्चा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया है। लेकिन ये आपका बच्चा भी है कहाँ? रिक्शा रिक्शा। Idiot! मैडम, तुम्हारा इडियट बोलना जायज था। यू आर 100% राइट, पर थोड़ा सा रॉन्ग, क्योंकि आप फुटपाथ छोड़कर रोड पर आ गई हैं। I am sorry. इट्स ओके। लगता है आप अपनी गलतियों को बहुत जल्दी समझ जाती हैं। एनीवे, आप भी मेरी तरह पूरी भीग चुकी हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको आपकी मंजिल के करीब छोड़ दूं? No thanks. ओके। मैं चली जाऊंगी। रिक्शा रिक्शा। जल्दी चलो। मैडम कहाँ जाना है? बैंड्रा। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। मन कर रहा था बस तुम्हें देखता ही जाऊं, तुमसे बातें करूं, लेकिन वो पल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक से तुम्हारी शक्ल भी मेरी आंखों में नहीं छप पाई, पर एक तरह से अच्छा ही हुआ। चलो, इसी बहाने तुम्हें दोबारा देखने की चाहत तो रहेगी। राहुल राहुल उठो बेटा, देखो क्या टाइम हो रहा है। राहुल, सुबह से 2 बार अंजलि का फोन आ चुका है। राहुल सोने दो मम्मा। क्यों? रात भर क्या कर रहे थे? तो जनाब ने रात भर में ये तीर मारा है। कैसी हैं आंखें मामा? है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन ये खूबसूरत आंखों वाली है कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता कि ये है कौन। कल रात में आए कि सुबह में आए? जी वो कल रात को बारिश। मैंने तुमसे पूछा है
Did I ask you? जिससे पूछा उसी को जवाब देने दो। रात में आए कि सुबह में? डैडी प्लीज, यहाँ मामा की गलती है जो मामा ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, वरना आपकी इस बात का जवाब मैं खुद देता। और डैडी, जब से मैंने होश संभाला है तब से आप मुझसे यही पूछते आ रहे हैं कि मैं कब गया, कब आया, क्या किया, कहाँ गया था। डैडी प्लीज, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक पिता के पास इन सब के अलावा भी पूछने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन अफसोस, वो सब तो आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। ऐसा क्यों? राहुल, क्या हो गया है तुम्हें? अपने डैडी से कोई इस तरह से बात करता है? तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मामा, मेरा ये एटीट्यूड तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। तू मुझे सच्चाई का आईना दिखाएगा? अब मुझे तेरे हिसाब से चलना होगा। Look at me when I'm talking to you. Look at me. तू मुझे सिखाएगा अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? अभी दूध के दांत टूटे नहीं, मुझसे बहस कर रहा है। प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज। अब बात को आगे मत बढ़ाइए, प्लीज। राहुल, ऑफिस जाओ। राहुल, ऑफिस जाओ। ऑफिस ही जाना और कहीं नहीं। देखिए, हमारा बेटा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है, और जब बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो बाप का कद अपने आप झुक जाता है। हाँ, जिस हिसाब से तुम्हारा बेटा चल रहा है ना, मैं क्या, तुम्हारा कद भी झुक जाएगा। हेलो, हाँ, सॉरी। आई एम रीचिंग इन 20 minutes. ओके बाय। नाश्ता खाओ, अच्छे से खाओ। बात करती है। हाय राहुल। नो थैंक्स। राहुल, कोई प्रॉब्लम है? नथिंग। सुबह मम्मा कह रही थी कि तुमने 2 बार फोन किया था, क्या बात थी? मुंह सीधा करोगे तो बोलूंगी ना। मुंह तो मेरा सीधा लग रहा है। अब सीधा हुआ है? हुआ ना। अब बोलो, क्यों 2 बार फोन किया था? कल शाम जब मैं घर गई तो न्यूज़पेपर में तुम्हारा फोटो देखा, सोचा तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह दूं, इसलिए फोन किया था। ओह, तो आप सुबह का न्यूज़पेपर शाम को देखती हैं? ओके बाय। राहुल सुनो तो। राहुल देखो, अपने डैडी की बातों का बुरा नहीं मानते, और तुम भी ना, जरा समझा करो। अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। राहुल, सुन रहे हो ना? राहुल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ मम्मा, अब लेक्चर देना बंद करो, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है? लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? इन आंखों को ढूंढने। राहुल बाबा, हाँ? आपके भाई की चाबी। बाय मम्मा। अरे बाय। ₹2 भैया। अरे आप और यहाँ? जी बस मैं यहीं पे थोड़ी दूर पे रहती हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? कल से मुझे भी जैसे इसी स्पॉट से अजीब सा लगाव हो गया है। ओह। इधर से गुजर रहा था तो सोचा 2 मिनट यहाँ रुक के देखो, और ऊपर से इस छोटू की चाय भी कमाल की है। वैसे आप करती क्या हैं? जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं? मेरा बहुत छोटा सा बायोडेटा है। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल कपूर। ओह। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। ओह गॉड, देखिए ना, मुझे बहुत देर हो रही है ऑफिस के लिए, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही।
देखिए, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपको देर हो रही है और मुझे भी उसी साइड जाना है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्लीज़ आइए ना, मैं छोड़ देता हूँ। आप मुझे प्लीज़ ठीक है। प्लीज़। ओके। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन मैंने अब तक आपका नाम नहीं पूछा। तान्या। थैंक यू। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी रात गए हमारे बेटे सब कहाँ से आ रहे हैं? हाँ ज़रूर डैडी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इतनी रात को मैं कहाँ से आ रहा हूँ। लेकिन डैडी, अगर यही बात मैं आपसे पूछूं कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वैसे मैं अपने दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ। गुड नाइट डैडी, हैव अ नाइस टाइम। एक और देना। 3 पैक पी चुके, ये ले। बेवड़ी कहीं की। बस कर। ज्यादा पीती है ना तो क्या करती है क्या नहीं करती है कुछ समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल मजा नहीं आता है, बिल्कुल मजा नहीं आता। होश में मजा आता है। आजा तेरी लाइफ मजा आता है। क्या हुआ? एक बात बताओ। हाँ? तुम हर रात तो हम लोगों के साथ होते हो। हाँ? तुम्हारी बीवियाँ क्या करती हैं घर पे? बीवी क्या करती है? अरे रानी, हमारी जो बीवियाँ है ना वो घर पे रहती है। वो कहावत सुनी है ना तुमने? कौन सी? घर की मुर्गी दाल बराबर। जब तुम जैसी मुर्गियाँ मिलती है ना हमें बाहर, तो घर की सड़ी हुई दाल खाने की क्या जरूरत है? हाँ, कभी कभार बाहर की मुर्गी नहीं मिलती ना तो साली दाल ही खानी पड़ती है। तो मेरी मुर्गी है। अच्छा मेरी मुर्गी, मैं तेरा मुर्गा। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ। उस सोने की मुर्गी का क्या हुआ जिसे तुमने बुलाया था? साली, अपने आप को समझती क्या है वो? जब बुलाओ आते ही नहीं है। अपने आप को वो क्या बोलते हैं, सती सावित्री समझती है। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी कपूर है। जब तक साली को हलाल नहीं करूंगा ना, मैं भी चैन से नहीं रहूंगा। चैन से। तू आजा। ये ना हो कि तुमसे पहले उसे कोई और हलाल करके ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जब 100 कमीने मरे थे तब मैं पैदा हुआ था। इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कपूर के माल को हलाल कर सके। और जब तक मैं उस साली को नहीं पाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चैन से नहीं बैठूंगा मैं। बहुत अच्छी बन रही है तस्वीर। बना कौन रहा है मामा? अरे देखो 1 बज रहा है, अब बाकी बची कल बना लेना। तुम जाकर सो जाओ मामा, मैं इसे पूरी करके ही सोऊंगा। खाना तो खा लो ठीक से। थैंक यू मामा। देखो बेटे, मैं बहुत थक गई हूँ और जब तक तुम नहीं सोओगे मैं नहीं सोने वाली। इसलिए प्लीज 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 अब बस करो
प्लीज। ओके मामा। ब्रश रखो, खाना खाओ। अभी बहुत खा चुका, प्लीज। नो Okay. मामा। ना गुड नाइट मामा। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे जाने के बाद फिर से शुरू मत हो जाना। अब नहीं करूंगा मामा, प्लीज। ओके Okay. इट्स इनफ। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। तुमने मेरा कंप्यूटर क्यों ऑन किया? अगर इसे ऑन नहीं करती तो मालूम कैसे चलता कि आंखें और होंठ किसके हैं? ये मेरी कल्पना है। ये कल्पना कौन है? मेरी कल्पना? राहुल जोश छोड़ो और प्लीज बताओ ये कल्पना कौन है? अरे यार, मेरी इमेजिनेशन है। राहुल सच बोल रहे हो? हाँ बाबा, सच बोल रहा हूँ। तुम जरा सोचो, तुम्हारे अलावा किसी और की कल्पना कर सकता हूँ क्या? शेयर बाजार अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग कमाते भी यहाँ हैं और कमाते भी यहीं हैं। कपूर साहब, हमने आपके कहने पर आपके शेयर खरीदे। 100 रुपए का शेयर गिरकर 40 रुपए हो गया है। हम सब तो फुटपाथ पर चले जाएंगे ना। आपका क्या है? आपके पास तो बार हैं, होटल्स हैं और कई सारे बिजनेस भी हैं आपके पास। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो बाजार आज चल रहा है वो कल भी ऐसे ही चले, बदल भी तो सकता है ना। लेकिन कपूर साहब, अगर कल भी मार्केट ऐसा ही रहा तो देखिए, कल और आज में बहुत फर्क है। ये शेयर बाजार है, आप लोग इसको स्टडी करो, टीवी देखो, पेपर पढ़ो। हर रोज भाव बदलता है, कल जरूर बदलेगा। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो। राहुल, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरी आंखें हैं। जब मैंने उन्हें गौर से देखा, क्या देखा? यही कि तुम्हारी कल्पना बहुत सुंदर है। लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। होता है। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं, हाँ? मेरे डैडी और मेरी प्यारी सी मम्मा, जो आज भी मुझे 8 महीने का समझकर प्यार करती हैं। और मैं भी तुम्हें 8 महीने का ही समझती हूँ। सच में? राहुल, एक बात बताऊं, बताओ। तुम बहुत क्यूट, बहुत अच्छे हो। अरे क्या हुआ, तुम तो अभी से शर्माने लगे। जब तुम मुझसे इतना शर्मा रहे हो तो किसी से प्यार कैसे करोगे? मन से, दिल से, आत्मा से। कहते हैं आत्मा से आत्मा का प्यार पवित्र होता है। राहुल, तुम्हारी तरह तुम्हारी सोच भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब चले, बहुत देर हो रही है मुझे। ओके, आइए। चला भैया।
वाकई तुम्हारी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं और तुम्हारे होठों को किसी के साथ कंपेयर करना बेईमानी होगी। चलो अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट। मुरली, जी मैम साहब। का नाश्ता तैयार होते ही मुझे बता देना। जी गुड मैम। मॉर्निंग आंटी। अरे अंजलि, आज सुबह सुबह? नहीं आंटी, राहुल से कुछ काम था। अच्छा, वो तो अपने बेडरूम में है। हाँ। हो सकता है अभी उठा भी ना हो। एक काम करो, तुम बैठकर चाय पियो, मैं देख कर आती हूँ। अरे नहीं आंटी, आप रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ओके। जी। ला, 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 ला। इसका मतलब राहुल किसी और से प्यार करता है। अंजलि, अंजलि। मैम साहब का नाश्ता तैयार है। हाँ मुरली, मैं अभी आई। तुम मेरी कोई कल्पना या इमेजिनेशन नहीं हो। यू आर माई फर्स्ट लव तानिया। तेरा भरोसा जिस्म से ये जान न निकले कहीं। हर घड़ी हर पल सजाया करे, एक दूजे से प्यार जताया करे। बारिश की वो भीगी सी रात, प्यारा सा था तेरा वो साथ। सिमटा सा था वो आसमां, जाना न था पहुंचे वहां। कुछ कहा प्यार तो सदियों से होता रहा। भला हम क्यों दूर हो, इश्क करके हम मशहूर
जताया करें। सुनता सा था वो आसमां, जाना न था पहुँचे वहाँ। बारिश की वो भीगी सी रात, प्यारा सा था तेरा वो साथ। दोनों के जिस्म को छू दी घटा, तो प्यार का इकरार ऐसे हुआ। बारिश की वो भीगी सी रात, प्यारा सा था तेरा वो साथ। राहुल, 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 तुम्हारी पेंटिंग तो अब पूरी हो गई। बहुत ही सुंदर बनी है। बता, कब मिलाएगा इसे अपनी माँ से? बहुत जल्द मामा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू मामा। अरे हाँ, मुझे नीचे अंजलि मिली थी, बहुत गुस्से में थी। तुमने उससे कुछ कहा क्या? नहीं तो, मैं तो उससे मिला तक नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कब आई और कब गई। एक्सक्यूज मी, हाँ टाइम क्या हुआ है? हाँ। मैडम अभी 10 बजे है। हाँ। थैंक यू। अरे मैडम कहाँ गई हैं? हाँ साहब, मैडम अभी अभी टैक्सी से गई है। वो टैक्सी जा रही है। हाँ। अरे भैया, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई। ओह, टैक्सी को भी अभी खराब होना था। अब मुसीबत है। रिक्शा, बैंड्रा, बैठिए। जरा जल्दी चलो भैया, बहुत लेट हो चुकी है। ठीक है मैडम। यही रोको। कितना हुआ? 30 रुपये। ये साहब किधर जा रहा है? क्या अंदर जाने के लिए तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी? इस उम्र में बाहर? एक काम कर, वो देख सामने स्टॉल है, जा पेप्सी पी, घर जा बत्ती बुझा के जा। 3 फुटे, अगर मैं अंदर जाना चाहूँ तो? और मैं ना जाने दूँ तो? क्या बटेंगे? क्या लफड़ा है? अरे ये साहब अंदर जाना चाहता है। तो जाने दे इसको, क्यों रोक रहा है? अरे इस उम्र में ऐश नहीं करेगा तो कभी करेगा यार, समझा कर। जा रो, ऐश कर जा। तेरे लिए सोनल पार्क का दरवाजा खुला है। बता देगा मेरी आंखों का
क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तबाह करे, वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तबाह करे, वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। मर गए इश्क में आशिक कितने आशिक बनियो ना, मर गए इश्क में आशिक कितने आशिक बनियो ना, इश्क कभी करियो ना, इश्क कभी करियो ना, इश्क कभी कहाँ गए थे तुम? कितनी रात हो गई है, मैं कितनी परेशान हो गई थी। मेम साहब खाना लगा दूं? हाँ मुरली लगा दो। जी। चलो खाना खाते हैं। राहुल, अरे तुम्हारी वो झील सी आंखों वाली मिली? भूल जाओ मामा उसे। राहुल, क्या बात है? राहुल, कुछ तो बात है, अपनी माँ को नहीं बताओगी? बात कुछ होगी तो बताऊंगा ना। तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बताओ मुझे। मामा, इस समय मैं बहुत टेंशन में हूँ, बेहतर होगा हम लोग सुबह बात करें। राहुल, क्या बात है तानिया, तू इतनी जल्दी क्यों चली आई? बोल तो सही, आखिर हुआ क्या है? प्लीज तुम दोनों मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे हुआ क्या? हाँ? ये तस्वीर उस चिकने ने दी है ना? ये तस्वीर उसने बनाई है, लेकिन तू उसे मिली कब? बार में तो वो उस दिन पहली बार आया था। हाँ? बस चलते चलते जो आदमी चलते चलते तेरी तस्वीर बना सकता है, जरा सोच तानिया, वो तुझे कितना प्यार करता है, तू उसके कितने दिल के करीब होगी। उसे पता था कि तू बार में काम करती है? नहीं, कल उसे पहली बार पता चला, क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला था कि मैं जॉब करती हूँ। अरे झूठ बोला भी तो ऐसे इंसान से। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि वो तुझे कितना चाहता है तानिया। तो मैं क्या करूँ? बार में आने वाले हर किसी से प्यार करूँ? अरे तू अभी तक बार वाली बनी कहाँ है? अगर तू बार वाली होती ना तो ये तस्वीर ना बनी होती। प्रिया सही कह रही है तानिया, मंजिल तेरे पास चलकर आई है और तू मंजिल से दूर भाग रही है। नहीं तानिया, तुझे ये मौका ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन मैं तू कुछ मत बोल। देख, इस तस्वीर के नीचे उसका नंबर लिखा है, डायल कर।
हेलो 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 हेलो। बोल बोल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हेलो। फिर से लगाओ। हेलो हेलो, मैं तानिया बोल रही हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ला, मैं उससे बात करती हूँ। ओह गॉड, कट हो गया। दे, मैं अपने फोन से मिलाती हूँ। नंबर दिखा। हेलो हेलो राहुल, मैं तानिया की दोस्त प्रिया बोल रही हूँ। राहुल, भगवान के लिए तुम तानिया से सिर्फ एक बार मिल लो और उसके बाद तुम्हें जो भी डिसीजन लेना होगा तुम ले सकते हो। प्रिया, तूने राहुल को एड्रेस तो बराबर बताया था ना? हाँ यार। तो फिर बैठ जा, आ जाएगा। हम अभी आते हैं तानिया। चल। बोलो तानिया, क्या कहना चाहती हो तुम? राहुल, तुम्हें याद है तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम्हें नफरत से बहुत डर लगता है। भगवान न करे कि कभी कोई मुझसे नफरत करे। राहुल, नफरत से सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हर इंसान को डर लगता है। मैं मानती हूं कि तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं जॉब करती हूं, जबकि सच्चाई तो ये है कि मैं एक बार डांसर हूं। बार डांसर। और तुम्हारे इस झूठ ने मेरी जिंदगी बदल दी। प्यार से अनजान राहुल तुम्हें पागलों की तरह प्यार करने लगा। उठते बैठते, खाते पीते, यहां तक कि सोते जागते हुए भी तुम ही मेरे ख्यालों में थी। लेकिन जब झूठ से पर्दा उठा तो मेरा सब कुछ बिखर गया। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों तानिया, क्यों? इसलिए राहुल, क्योंकि सच सुनने की तुम में ताकत नहीं थी और सच का बोझ तुम अपने कंधों पर नहीं उठा सकते थे। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जॉब करती हूं। प्यार तो मैं तुम्हें अभी भी करता हूं तानिया, क्योंकि मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर नहीं हो राहुल। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। तानिया, तुम्हारे लिए 2 शब्दों में कह देना बहुत आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। राहुल, तुम प्यार करने का दावा तो करते हो मुझसे, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूं। क्या तुम अपना सकोगे मुझे समाज के सामने? फेस कर सकोगे ये सब कुछ? क्या क्या ताने सुनने पड़ेंगे तुम्हें? जानती हो राहुल, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन तानिया, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं। मैं किसी समाज की परवाह नहीं करता। मानती हूं तुम्हें समाज की कोई परवाह नहीं, तुम लड़ भी लोगे, लेकिन राहुल, तुम्हारा परिवार क्या फेस कर सकोगे मुझे लेकर?
बोलो तानिया, बोलो। सच तुम्हारी जुबान पर आते आते रुक क्यों गया? बोलो। सच तो यह है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम किस बात से डर रही हो। अपने आप से राहुल, और इस समाज से भी। अगर अपने आप से डरती हो तो ये डर अपने दिल से निकाल दो, और अगर इस समाज से डरती हो तो ये डर मुझ पर छोड़ दो। मैं इस समाज से लड़ूंगा। नहीं राहुल, सच्चाई को फेस करना बहुत मुश्किल होता है, और सच्चाई ये है कि मैं बियर बार में डांस करने वाली लड़की हूँ। 10-10 रुपयों के लिए मुझे 10 बार ग्राहकों के सामने जाना पड़ता है। क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहता हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? तो हाँ, यही सच है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तानिया, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम एक बार वाली से शादी करोगे? इस कपूर खानदान के घर को बार में बदल दोगे? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारी जिंदगी से हम दोनों की जिंदगी जुड़ी हुई है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये फैसला हम लोग मान लेंगे? राहुल, हम एक समाज में रहते हैं, समाज के अपने कुछ कायदे कानून हैं, हमें उसका पालन करना पड़ता है। तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हारा ये फैसला समाज कभी नहीं मानेगा। राहुल, राहुल, मेरे बच्चे, तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे। ये शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। देखो, तुम्हारा बहुत ब्राइट करियर है, बहुत ब्राइट करियर। करियर पर ध्यान दो। शादी वगैरह की बात हम बाद में सोचेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। राहुल, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मुझे समझो, मेरी बात को समझो। इस बार वाली का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मामा, आज मैं देख रहा हूं कि एक औरत दूसरी औरत में फर्क बता रही है। मैं तो अभी तक यही समझता था कि औरत की एक ही जात होती है, लेकिन आज आपसे पता चला कि औरतों की कई जात होती हैं। बाहर में काम करने वाली की अलग, और महलों में रहने वाली की अलग। ऐसा क्यों मामा? ये फर्क क्यों? क्यों मामा, क्यों? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मेरी नजरों में औरत की कोई जात नहीं होती। मैं तानिया से शादी करना चाहता हूँ। कपूर खानदान के खिलाफ? इन बातों में कुछ नहीं रखा मामा, कुछ नहीं रखा। राहुल, मैं भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। लेकिन मामा, मैं वादा भी तो नहीं तोड़ सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मुझे नहीं पता कि ये मेरा आखिरी फैसला है या इसके बाद मुझे और फैसले करने बाकी हैं। मैं नहीं जानता मामा। आइए मैम साहब, आइए।
तानिया, ये मेरी मम्मा है। नमस्ते माँ जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बेटे, कभी कभी बड़ों को अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज तुमने जो किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटे। थैंक यू मम्मा। बहू, ये तुम्हारे लिए। सदा खुश रहो, सुखी रहो, और मेरे बेटे को भी सुखी रखो। बेटे, तुमने शादी तो अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन अपने पापा के नेचर को तो जानते हो ना। वो ये शादी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो लेकिन तुम चिंता मत करो बेटे, मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी। लेकिन तुम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर रहो, तब तक मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगी। सच। लेकिन मम्मा, अगर इस बीच डैडी ने आपसे पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ तो? तुम्हें कह दूंगी कि तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर गए हो। लेकिन बेटे, तुम लोग किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ तुम्हारे डैडी तुम्हें देख न ले। एक मिनट माँ जी, एक मिनट, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे मैं इन दोनों को ऐसी जगह रखूंगा कि इनको खुद को पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ हैं। अच्छा? थैंक यू। मैंने छू लिया
से कहीं ढल के इस जिस्म को कर रुबा प्यार से ज़रा। हेलो, अन्ना बोल रहा हूँ। हाँ बोल अन्ना बोल। कपूर साहब, वो अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तान्या ने शादी कर ली है। अरे ये जो बाहर वाली लड़कियां होती है ना, हर रोज इनकी शादी होती है, हर रोज इनकी सुहागरात होती है, लेकिन सुबह वापस आ जाती हैं। लेकिन कपूर साहब, मेरी बात सुन, अगर ये वापस ना आए ना तो जिसके साथ इसने शादी की है उसको टपका डाल, खुद ब खुद आ जाएगी साली। लगता है राहुल आ गया। अन्ना तुम? अरे तान्या, तूने शादी कर ली और अन्ना को बुलाया तक नहीं। अन्ना तुम्हें तो क्या, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हें यहाँ का एड्रेस दिया किसने? अरे तान्या, हम लोग पाताल का एड्रेस भी खोद कर निकाल लेते हैं और तू तो जमीन पर है। देख तान्या, तूने शादी कर ली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या शादी के बाद भी लड़कियां बाहर में आती है? देख अन्ना, जिस दलदल से मुझे मेरे पति ने निकाला है, वापस मैं वहाँ आना नहीं चाहती। सोच ले तान्या, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ये फैसला तुझे भारी पड़े। मैंने सोच लिया है अन्ना, अब तू जा सकता है। राहुल, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो? बस ऐसे। अरे बताओ तो। अरे बोलो तो सही, हुआ क्या? कुछ नहीं राहुल। लेकिन तुम खामोश क्यों हो? तान्या कुछ तो बोलो। बस कुछ भी नहीं, यूं ही। कुछ तो बात है, तुम खामोश इतनी क्यों हो तान्या? अगर मेरी जान तुम्हारा मूड खराब है तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अरे आप कब आए? आज काम ज्यादा नहीं था इसलिए ऑफिस जल्दी बंद करना पड़ा। ये राहुल का मोबाइल बंद है क्या? जी वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से 2 मरतबा उसके लिए मेरे मोबाइल पर फोन आया। मैं भी ट्राई कर रहा था, उसका मोबाइल लग ही नहीं रहा। कहाँ है वो? वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया है। ओ, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मुरली,
हेलो, हाँ बोल अन्ना। तानिया आ गई क्या? नहीं 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 नहीं, समझाने से कुछ नहीं होगा। वो मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तू एक काम कर, इस बार उस लड़के को तू टपकाई डाल। गुड मॉर्निंग। चाय। थैंक यू। तानिया, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। आज के दिन कोई खास बात है क्या? हाँ है। तो मुझे भी बताओ ना, क्या खास बात है? ऐसी खास बात है जिसे सुनकर तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। अरे ऐसी क्या खास बात है जिसे सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा? बताती हूँ। बताओ ना। बताओ? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे नहीं बताऊंगी। कैसे बताओगी? यहाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? ओ तानिया, सबसे पहले मैं ये खुशखबरी अपनी माँ को दूंगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए। बुद्धू, अभी तो ये पहला महीना है, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारी मम्मी से मिलने। प्लीज ना मत कहना। तो फिर ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब चले? ऐसे ही चलना है? हाँ। पक्का? तो चलो। बहुत तेज बारिश हो रही है। अचानक इतनी बारिश में। ओह शिट। जयराम जी की साहब, कैसे हो? बहुत दिनों में आ रहे हो साहब। अरे इधर से गुजर रहा था, तभी ऊपर वाले ने कहा इतनी जल्दी भी क्या है, छोटी की चाय तो पीते जाओ। अरे साहब, आप तो बहुत दिनों में आ रहे हो, तो हम आपको स्पेशल चाय बनाकर नहीं पिला सकते? अच्छी सी बनाना एकदम। हाँ साहब, अच्छी सी बनाऊंगा। भाभी से मिले अपनी? अरे भौजी नमस्कार। नमस्ते। तुम्हें याद है ना, हम लोग पहली बार इसी जगह पर मिले? भैया बारिश कितनी तेज है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं अपनी बाइक पर आया था और तुम यहाँ खड़ी हुई थी, पूरी भीगी हुई। आओ। हाँ। तुम पियो, मैं लेता हूँ। भैया हाँ लो। ओ भैया, तुम्हें क्या हुआ? अन्ना। राहुल, उस दिन तू ही मेरे बारे में आया था ना? हाँ? हाँ। तेरे को जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले उस लड़की को छोड़। अगर ना छोड़ो तो? नहीं छोड़ेगा तो फिर तुझे अपनी सांसें छोड़नी पड़ेंगी। चल। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। बहुत शौक है ना तुझे पार वाली से शादी करने का, आज उसका अंजाम होगा तू। छोड़ मेरी बीवी को। चल चल गाड़ी में बैठ। ये तानिया को बोला ना गाड़ी में बैठ। चल मेरी बीवी को छोड़ मुझे साले जा रहे हो। छोड़ दे सर। मेरी बीवी को मारो।
साहब, हमारी दुकान के पास 4-5 लोग आए हुए हैं और एक लड़के को बुरी तरह से मार रहे हैं साहब। हेलो, कहिए। हाँ, क्या क्या? हाँ, राहुल, मेम साहब, मेम साहब, मेरा राहुल क्या हुआ राहुल बाबा को? छोड़कर मेम चला साहब, गया। क्या हुआ राहुल बाबा को? क्या हुआ मेम साहब? मेरा बच्चा। हेलो साहब, आप फौरन घर आ जाइए साहब। नहीं साहब, जल्दी आइए साहब। राहुल बाबा इस दुनिया में नहीं रहे साहब। बेटा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। ये जब किसी के हलक के अंदर पंजा जाता है तो जो सच्चाई है वो बाहर निकल आती है। मेरी बात समझ में आई? ऐसे जी जी जी, पेशाब निकला, निकला पेशाब है, बूंदाबांदी हुई। अब बोल के और क्या क्या देखा तूने? साहब, साहब, वो लड़का, उस लड़के को 4 लोग पकड़ रखे थे और बहुत जोरों से पीट रहे थे और मैं वहां से भाग निकला साहब। तुम कत्ल से पहले भागे थे या कत्ल के बाद भागे थे? साहब, वो आदमी जिसने काला कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था और वही उस लड़के को पकड़ा था साहब, और मैं चुपचाप बाहर आके आपको पीसीओ से फोन किया साहब। तुमने फोन कत्ल से पहले किया था या कत्ल के बाद? साहब, वो लोग, वो आदमी उस लड़के को पकड़ा था और उसके सीने में चाकू घोंप रहा था साहब, और बाजू में एक लड़की उससे बोल रही थी कि इसे मत मारो मत मारो, लेकिन उस आदमी ने साहब नहीं सुना और उसे मारता गया साहब, मारता गया। हवलदार जी साहब। इसका एड्रेस लो, इसको भगाओ। जी साहब। चल। डाकुओं के बहुत सारे घाव, लड़की का पैर पकड़ के रोना चिल्लाना, आदमी के काले कपड़े, काफी पेचीदा सा केस हो रहा है, लेकिन कानून से बच के कहां जाएगा? बड़ों बड़ों के पेशाब निकलते हैं पुलिस के सामने। देख तानिया, मैं जानती हूँ कि तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, लेकिन तू अन्ना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो कि हम बार वालों की, इन पुलिस वालों की नजरों में क्या इज्जत होती है। प्रिया सही कह रही है तानिया, तू घबरा मत, हम लोग तेरे साथ हैं। हाँ, हम सब तेरे साथ हैं। मैं नहीं घबराती,
लेकिन अपने पेट में पल रहे इस बच्चे का क्या करूं मैं? अरे पागल, यही तो तेरी जीने का सहारा है।
तान्या, वही लड़की जो आपका बार छोड़ के चली गई और उसके बाद सुना है कि आपका बार बंद होने के कगार पे आ गया। देखिए मिस्टर पाटिल, इस शहर में हमारे 50 बियर बार हैं। एक आधा बियर बार बंद भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो मिस्टर कपूर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस? ओके मिस्टर कपूर। थैंक यू। आइए बैठिए ना। मिस्टर कपूर, मुझे आपके बेटे के मर्डर के सिलसिले में आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। आखिरी बार आप अपने बेटे से कब और कहां मिले थे? इससे उसके मर्डर से क्या लेना देना? लेना देना है मिस्टर कपूर, लेना देना है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम बिजनेसमैन लोग हैं, काम का बहुत बोझ रहता है। कब कहाँ गए, कब आए, वक्त का पता ही नहीं चलता है। फिर भी जितना मुझे याद है, उसके 1 या 2 दिन के बाद मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया है। यानी कि आपका बेटा आपको बताकर नहीं गया था कि वो कहां जा रहा है? आई एम सरप्राइज मिस्टर कपूर, आई एम अमेज्ड। कमाल की बात है। जब मैंने आपकी बीवी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कुछ और ही कहा था। मिस्टर कपूर, आप कहना क्या चाहते हैं? I must say I liked your expressions changing with every second, Mr. कपूर। आप साफ साफ बोलिए ना इंस्पेक्टर साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मिस्टर कपूर कि मैं अमीरों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हाथी भी खा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और आपको पुलिस के बारे में तो मालूम ही होगा और कानून के बारे में इत्तला होगी कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और वो सच्चाई जानने के लिए मुर्दों को जमीन से उखाड़ के निकाल के सच्चाई जानते हैं, और जिंदा लोगों की तो बात ही क्या है। आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आप शायद भूल रहे हैं कि आप कहां बैठे हैं। आप इस वक्त अविनाश कपूर के ऑफिस में बैठे हैं, जहां पर तुम जैसे खाकी वर्दी वाले हाथ बांध के खड़े रहते हैं। एक राज की बात कहूं मिस्टर कपूर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं कहां बैठा हूं, और अब ये भी बहुत बखूबी से जान गया हूं कि आपके रिश्ते आपके बेटे के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। But I must say one thing. I liked your facial expressions changing with every second, Mr. कपूर। मुलाकात बहुत जल्द होगी मिस्टर कपूर, बहुत जल्द। All the best. Have a great day. बेटा, तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? तुझे अपने दिल से ये ख्याल निकालकर फेंक दो कि मैं दोबारा तुम्हारे बार में नाचने आऊंगी। नाचेगी नहीं तो करेगी क्या? भीख मांगूंगी, कुछ भी करूंगी। जिस दरवाजे पर भीख मांगने जाएगी तान्या, लोग पहले तेरी इज्जत, तेरी आबरू लूटेंगे, उसके बाद तेरी झोली में भीख डालेंगे। फिर भी तेरे लिए सोनल बार का दरवाजा खुला है और खुला रहेगा। तो जाकर उसमें ताला लगा दो। है? कपूर साहब, मैंने पूरी कोशिश कर डाली, पर वो साली किसी भी कीमत पर बार में आने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा न हो कि अगर वो बार में नहीं आई तो ताला लगाना पड़ेगा अपने को। समझ जा, समझ जा अन्ना। पहलू से प्यार से समझा, और अगर नहीं समझी ना तो समझ गया ना? समझ गया कपूर साहब, समझ गया। देखिए मैडम, हमारा गारमेंट का बिजनेस है, लेकिन फिर भी हमें मॉडल की जरूरत तो पड़ती ही है। वैसे आपकी हाइट कितनी है? 5 feet 6 inches। वेरी गुड। और आपकी कमर? 26। और ये 36।
यही पूछना चाहते थे ना आप? एक मिनट, इसमें आप ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। इससे यहीं देखेंगे या? नहीं नहीं, अंदर चलते हैं। आइए। फिर किसी लड़की की फिगर देखने की हिम्मत मत करना। हाँ। पता नहीं तानिया कहाँ फंस गई होगी। लगता है आज भी अपने को देर होगी। लेकिन जब तक तानिया नहीं आती हम उसके बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकते ना। मैं आई कम इन? प्लीज डू कम इन मैम। आइए आइए, प्लीज आइए। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं आपके पास आने ही वाला था। बैठी बैठी प्लीज। जी वो मेरे बेटे के कातिल का कुछ पता चला? आपके बेटे के कातिल के बारे में कैसे पता चलेगा मैम? कैसे पता चलेगा जब तक आप लोग सच्चाई नहीं बोलते? नॉट पॉसिबल मैम। उस दिन हमने आपके हस्बैंड से भी पूछा कि राहुल कहाँ गया है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया है। और याद है उस दिन हमने आपसे भी पूछा कि राहुल किधर गया है, तो आपने कहा कि वो किसी खास काम से गया है। कैसे पता चलेगा मैम? ये नौकर आपके पास कितने दिन से है? बहुत सालों से। क्या नाम है तेरा? मुरली। जरा सोच समझ कर बता, भेजा इस्तेमाल करके बता कि राहुल की अपने माता पिता से किसके साथ जमती थी या पटती थी? कभी कभी साहब के साथ थोड़ी थोड़ी खटपट हो जाया करती थी। ओके, साहब के साथ थोड़ी बहुत कभी कभी खटपट हो जाती थी। कमाल की बात है मैम, कमाल की बात है। एक ही छत के नीचे दो लोग रहते हैं और दोनों झूठ बोल रहे हैं अपने बेटे के लिए। अगर आप लोग सच्चाई नहीं बताएंगे तो हम लोग ये केस कैसे सॉल्व करेंगे? है? कैसे सॉल्व करेंगे? Don't you forget, man, that you have lost your only son. I repeat, you have lost your only son, Rahul. Don't you forget that. Please, सच्चाई बताइए मैम। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे ने एक बार वाली से शादी की थी, लेकिन इनके डर की वजह से मैंने उन दोनों को थोड़े दिनों के लिए बाहर भेज दिया था और इनको कहा था कि राहुल अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। वो बार वाली लड़की का एड्रेस क्या है मैम? प्लीज टेल मी। वो हाँ, पता नहीं क्या है। ओहो, ए, चलते क्या? देखो अपने काम से काम रखो, वरना 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 क्या कर लेगी? चिल्लाएगी? तेरे को नहीं मालूम, जब हम लोग जागते तो सारी दुनिया सो जाती है, समझी क्या? लेकिन तुम्हारा बाप तो जागता है ना? अरे कौन सा बाप? काय का बाप? ये देखो। चल 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 चलना यार, जल्दी चलो जल्दी चलो चल चलो। पता नहीं क्या समझते। ओ मैडम, इतनी रात में किधर? सर मैं इंटरव्यू देकर घर जा रही थी। इंटरव्यू? कौन से इंटरव्यू से आ रही हो? सर जॉब के लिए।
मैं रास्ते में लेट हो गई, मुझे ये तीनों लड़के मिल गए और तंग करने लगे। तुम्हें जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। लेकिन पुलिस स्टेशन क्यों? चल पांडु, जी साहब। इसे अंदर बैठा। अरे चल सर, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। चलो चल। तेरे इस तरह मुंह लटका कर बैठने से बार फिर से चालू नहीं हो जाएंगे। अरे गवर्नमेंट का लॉ ऑर्डर है और फिर बा ऑनेस्ट चुपचाप नहीं बैठने वाले। तू सही कह रही है शीतल, लेकिन इस तरह बार बंद हो जाने से हम करेंगे क्या? हमारे पास तो कोई और काम भी नहीं है। रात के अंधेरे में खुली सुनसान सड़क पर ऐसी कौन सी ऑफिस खुली थी जहां तू इंटरव्यू देने गई थी? बता, सच बता, वरना ऐसा केस बनाऊंगा कि 6 महीने तक तेरी जमानत भी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैंने किया क्या है? क्या किया? चला अंदर, बता दो तूने क्या किया है। चल। देखिए ये क्या बदतमीजी है। देखिए चल। तमीज से बात करिए। मेरे हाथ छोड़िए। प्लीज प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। ले गए साहब मुर्गी को दड़वे में। अब लगता है सारी रात दाना चुगेंगे। अगर तूने इन्वेस्टिगेशन करने में जरा सी भी रुकावट डाली ना, तो ऐसे केस में तुझे अंदर कर डालूंगा कि सारी जिंदगी तू जेल की चक्की पीसती रहेगी। ये क्या तरीका है बात करने का? रात के अंधेरे में कहाँ जाएगी? कहे तो छोड़ दो। क्या मरे, सब कुछ ठीक ठाक तो है? ठीक है सर। तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की रे? नहीं सर। तेरा उलिया तो कुछ और ही बता रहा। नहीं सर। वो बार वाली का क्या हुआ सर? अरे यार, उसका पता बस मिल जाए तो केस सुलझ जाएगा। ठीक है सर, अब आप आ गए तो मैं चलता हूँ सर। साली बार वाली का एड्रेस कहां से मिलेगा? जितनी भी बार वालियां देखी, सबका चेहरा मरा एक जैसा, साला एक सांचा। राहुल, आज मुझे एहसास हुआ कि मर्द के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं है। आदमी के ना रहते ही ये समाज औरत को किस तरह लूटता है। आज उसी समाज ने तुम्हारी तान्या को लूट लिया। सोनल बार लड़कियों का बहुत बड़ा दलाल अन्ना। तुमको मालूम है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं। मुझे उस बार वाली लड़की का पता चाहिए। बार वाली लड़कियों का कोई अता पता तो होता नहीं है।
कोई परमानेंट एड्रेस तो होता नहीं उनका? सीधी तरह से उसका पता बता दे, नहीं तो मेरे पास हर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। साहब, एक बार वाली लड़की का और एक धंधे वाली लड़की का कोई अता पता, कोई ठिकाना नहीं होता, तो इसमें गलत क्या बोला? गलत सलत का पता तो लड़की मिलने के बाद होगा अन्ना, लेकिन एक बात गौर से सुन ले अन्ना, जिस दिन मुझे सच्चाई का पता चल गया उस दिन मैं तुम्हें सोनल पार से पुलिस स्टेशन तक इतना लोहा पहनाऊंगा, इतना लोहा पहनाऊंगा कि तुम उसके बोझ को झेल नहीं पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना अन्ना? तान्या, जिंदगी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो शुरू होती है। और फिर इस तरह जिंदगी से मायूस हो जाना, हार मान लेना, ये कहाँ की समझदारी है? तो तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? करना तो तुम ही को पड़ेगा। कोई भी हो, वो सिर्फ तुम्हें मंजिल का रास्ता बता सकता है, पर सफर तो तुम्हें ही तय करना है। ठीक है, मैं हर रास्ता तय करने के लिए तैयार हूँ। टिंकू, अब तुम सिर्फ मुझे रास्ता दिखाओ। हेलो कपूर साहब। हाँ बोलो अन्ना, बोलो। वो इंस्पेक्टर है ना, वो अर्जुन का मुंह बंद करो, वरना अपना सोनल बार। अब क्या हुआ? साहब, वो अपन से तान्या के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, उस बार वाली का उस इंस्पेक्टर अर्जुन से क्या लेना देना? कपूर साहब, मुझे लगता है जिस लड़के को अपन ने टपका दिया था ना, अगर वो तान्या इंस्पेक्टर के हाथ लग गई ना, तो अपनी सबकी 12 बज जाएगी। तान्या, सुनिए, अब इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? मुजरा देखने जा रहा हूँ। जी? मीटिंग में जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? जहाँ तक मैं जानती हूँ 7 बजे के बाद सारे कॉर्पोरेट ऑफिस बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपकी कौन सी मीटिंग शुरू हो जाती है? देखिए धर्मपत्नी, मैं मानता हूँ कि 7 बजे के बाद सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, लेकिन कोई दूसरी मीटिंग भी तो हो सकती है ना। एक काम करते हैं, कल से तुम ऑफिस संभालो और मैं ये किचन संभालता हूँ। जब भी काम पे जा रहा होता हूँ टोक देती है साली। टोका मत करा मेरे को। आज मैं भी देखना चाहती हूँ इनकी कौन सी मीटिंग होती है। तुम्हारी बार बंद हो गई तो क्या फर्क पड़ता है रानी? फर्क पड़ता है कपूर साहब। उन बार से हम जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों के घर चलते थे। देखो, तुम हमें खुश करती जाओ। बार तो क्या, तुम बार बार
बार ज्यादा माल कमाओगी। आजा आजा, मैं तेरी लाइफ बना देता हूँ। आजा मेरी जॉनी। ये लाइट ऑन है, ये लाइट ऑन होती है तो मुझे घबराहट होती है। इसको बंद करना। बंद करेंगे तो और मजा आएगा ना। तानिया को हमारे बीच से गए हुए इतने दिन हो गए हैं, ना ही उसका कोई फोन आया और ना ही उसका कोई पता है। पता नहीं वो शहर में है भी कि नहीं। अरे क्या कर रहा है बाबा? ओह आले बाबा क्या कर रहा है? आजा जा 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 अरे वाह। अरे टिंकू, तुम यहाँ? हाय तान्या, देखो बाबा कैसे खेल रहा है। वैसे आज शाम की मैंने तुम्हारी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। कैंसिल? क्यों? पता नहीं क्यों आज काफी समय बाद मेरे मोबाइल पर अन्ना का फोन आया था। अन्ना? सोच रहा हूँ मिल लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो फिर मिल लो। लेकिन सुनो, मेरे बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? ओके ओके तान्या। मोरे, वो बार वाली लड़की मेरे केस की सबसे बड़ी चाबी है। एक बार वो चाबी मुझे मिल जाए तो समझ लो मेरा केस सॉल्व हो जाएगा। उस बार वाली का कोई अता पता? यार उसका पता ही तो नहीं पता यार। उस बार में पता किया? पता किया था वहां का मादरजात कलवा अन्ना। उसे उस लड़की का पता मालूम है, लेकिन वो कानून के साथ आंख में चोली खेल रहा है। एक बार वो कानून के दांत के नीचे आ गया, गेहूं की तरह पिस जाएगा मोरे, गेहूं की तरह पिस जाएगा। साले पता पता तान्या कहाँ है? मुझे नहीं मालूम अन्ना, मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। हड्डियाँ तोड़ता। अरे वो तो सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी है, जिसलिए तू मेरी हड्डियाँ तोड़ रहा है। तू ऐसे नहीं बोलेगा। अन्ना मत नहीं बोलेगा। मार दे साले को, खत्म कर दे इसको। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। बता बता जल्दी से। हेलो कपूर साहब, वो तान्या का पता मिल गया। वाह, फैंटास्टिक, मजा आ गया। हाँ हाँ, मुझे मालूम था अन्ना कि तू उसका एड्रेस पाताल से भी ढूंढ लेगा, लेकिन अन्ना तेरे को उसका एड्रेस मिला कहाँ से? अरे वो अपना टिंकू था ना साहब। हाँ, उसको जोर जोर से मारे हम लोग, इतना पीटा उसको साले को, जान से मारने की धमकी दिया तो उसने सब बता दिया साहब। तान्या किधर कहाँ है? अच्छा अच्छा, वॉचमैन, वेरी गुड अन्ना। अब देख कपूर तेरे को कैसे खुश करता है। ओके सर, थैंक यू। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन स्पीकिंग। एक मिनट। बैंड्रा? हाँ,
कौन सी क्रॉस रोड? ओके, बिल्डिंग? ओके फाइन, ठीक है, ओके 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 ओके। अरे तेरी तो तूने अन्ना से गद्दारी किया? हाँ? ये रुक, पता नहीं है टिंकू कहाँ फंस गया, अभी तक आया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्ना नहीं से नहीं। मैं अभी आती हूँ। कमिंग। शायद टिंकू आ गया। नमस्ते। आप? मेरा नाम अविनाश कपूर है। लेकिन आपको यहाँ का एड्रेस मिला कैसे? जब प्यासे को प्यास होती है वो कुआं ढूंढ ही लेता है। ओह, आई सी। अब जब आपने मुझे खोज ही लिया है तो अंदर आ जाइए। सुभान अल्लाह। छोड़ेगा नहीं। नहीं अंदा, नहीं नहीं, मादर जात कमीने। मैंने तुमसे वादा किया था ना, तेरा वक्त आ गया है। इतना लोहा पहनाऊंगा कि तेरी नानी याद आ जाएगी। पांडो जी साहब। ले चल रहे टकले। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए आइए। मुझे डर लग रहा था। आइए। बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी। ओह, आज तक तुम्हारी तस्वीर से ही गुजारा कर रहा था। अच्छा। लेकिन जो बात तुम में है वो तुम्हारी तस्वीर में कहाँ। आंखें देखो कयामत है। इतना नशा है इनमें कि बिन पिए ही नशा चढ़ जाए। और ये होंठ, ये होंठ इतने गुलाबी हैं कि इसके सामने जाम का रंग भी फीका पड़ जाए। कयामत। तुम कयामत हो, कयामत। खोल दो सब खोल दो। आप आए, बाहर आए। आज बरसों की तपस्या। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों माँ जी, मुझे देखकर आपको हैरानी हो रही है? यहाँ कैसे? लेकिन मुझे आपको इस हालत में देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं पहले भी आपको इस हालत में देख चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत की बाहों में नहीं देख सकती, लेकिन मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आज आपने तो सारी हदें पार कर दी। रिश्तों के मायने ही बदल दिए। आज आप अपनी ही बहू के साथ। छी! बहू? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ मिस्टर अविनाश कपूर, ये लड़की आपकी बहू है, बहू। आपके बेटे राहुल ने इसके साथ शादी की थी। हे भगवान। इसका मतलब मैंने खुद अपने बेटे की जान ले ली। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो।
ये मेरी बहू नहीं हो सकती। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। आज अगर आपका बेटा जिंदा होता और आपकी ये हरकत देखता तो वो शर्म से मर जाता। मिस्टर अविनाश कपूर, आज तो तुमने रिश्तों का मतलब ही बदल दिया होता। अरे मैं तो तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे इस मासूम को पालना था, लेकिन तुम तो मेरे करीब सिर्फ इसलिए आए थे ना क्योंकि तुम्हें अपने जिस्म की भूख मिटानी थी। माँ जी, अगर आज आप वक्त पे नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अविनाश कपूर, जहां तुम्हारे जैसे शैतान रहते हैं ना, वही कुछ इंसान के रूप में भगवान भी रहते हैं, और इसी का रूप था तुम्हारा बेटा, जिसने मुझे समाज के सामने अपनाया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, वो तमाम खुशियां दी मुझे जो शायद कभी नहीं मिलती। लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों ने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया और मुझे वापस उसी दलदल में धकेल दिया। तुम फिक्र मत करो बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं माँ जी, मुझे अब और किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अब और आप लोगों को ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती। आपने तो सिर्फ अपना बेटा खोया है माँ जी, लेकिन मैंने तो अपने पति को और इस बच्चे के बाप को खोया है। ये बच्चा आपके बेटे की आखिरी निशानी है, जिसे मैं आपको सौंपकर यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। नहीं बहू, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज अगर यहाँ से जाएंगी तो ये जाएंगे यहाँ से। मिस्टर कपूर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। पुलिस यहाँ? तू ही अपने बेटे का कातिल। याद है मैंने तुमसे कहा था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और तुम्हारी औकात बहुत छोटी। नो मैम, आप गलत कर रही हैं। इसको सजा कानून देगा। डोंट यू डू इट। कानून को हाथ में मत दीजिए। जो मैं कह रहा हूं उसको मानिए। इसको सजा कानून देगा। प्लीज 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 प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, कानून इन्हें कभी सजा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इनकी ताकत का पूरा अंदाजा है। मैं तो ये गन सिर्फ अपनी बहू की रक्षा के लिए लेकर आई थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरे बेटे का कातिल मुझे यहीं पे मिलेगा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरा बेटा है। तो क्या हुआ? वो किसी ना किसी का तो बेटा था। किसी भी माँ की कोख उजाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपके इस गुनाह के लिए आपको मैं तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। अरे मेरा मासूम सा बच्चा बेचारा अपनी पूरी जिंदगी जीने से पहले सिर्फ आपकी हवस की वजह से उसे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? रोज रात को मेरे सपने में आकर कहता है, मुझे इंसाफ दो माँ, मुझे तुम इंसाफ दो। मैं उसे क्या इंसाफ दूंगी? कैसे इंसाफ दिलवाऊंगी? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं पापी हूँ। मैंने अपने बेटे का कत्ल किया है। मैं हवस का शिकारी हूँ बहू के साथ। मिस्टर कपूर, आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। डोंट डू इट, आई एम टेलिंग यू। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे जीने का कोई नहीं।